सुबह पहले तो 12 दिन पहले चोरी हुई थी। चोरी क्या, उन्होंने ताला वाला खोला, अंदर दाखिल हुए हैं, उन्होंने अलमारी खोली है फर्स्ट फ्लोर पे, उनको कुछ नहीं मिला। वो फिर थर्ड फ्लोर पे गए हैं, वहाँ पे कुंडी काटी, अंदर गए, अलमारी का ताला वाला तोड़ा है। 2 वारदात जल्दी हुई है, इनको देख के तो बहुत डर हो गया है। अब पता नहीं किस पे कब हमला हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। पुलिस वाले आते हैं, वो बोल रहे हैं वो तो ऐसे ही कुछ देखने के लिए आए हैं। बोले कुंडी खोलेंगे, वो देखने के लिए आए अंदर क्या तोड़ के वो देखने के लिए आया। हाँ, ये जवाब था उनका पुलिस वाले का, जिस दिन वो 12 तारीख की शायद बात है ये। और अंदर जो कबर्ड है वो खोल रखा है, ड्रॉर खोला हुआ है, लेके कुछ नहीं गया है, बस वही है, छानबीन उसने करी है। हमने तो कंप्लेंट करवाई थी, पर उन्हें एफआईआर हुई है, हमारे पास कॉपी भी है, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई एक्शन हुआ हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो उन्होंने यही बोला सीधा कि पहले कुछ जाता तो हम आते, तो हम मतलब वेट करें कि कुछ जाएगा या कुछ घटना होगी तब वो आएंगे हमारे यहाँ, वैसे कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटर टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी लाजवंती गार्डन में है, जहां पर चोरों के हौसले कितने ज़्यादा बुलंद हो गए हैं वो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन खबर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो सामने की तरफ में आपको एक बाउंड्री दिख रही होगी, और ये बाउंड्री तिहाड़ जेल की है। और यहाँ से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर तिहाड़ का गेट नंबर 1 है। तो आप समझ सकते हैं कि तिहाड़, जहाँ पर पूरे देश के कुख्यात बदमाश जो है यहाँ होते हैं, तो आसपास में कितनी ज़्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, चौकसी पुलिस की कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद महज 150 मीटर की दूरी, एक ही घर के अंदर 15 दिन के अंदर 2 बार चोरी, और पूरे इलाके में लगातार चोरियाँ होती जा रही हैं। क्या कुछ इसकी वजह है, जिनके घरों में ये चोरियाँ हुई हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। और किस तरीके से चोर आ रहे हैं, कितनी बेखौफी से, और कैसे चोरी कर रहे हैं, वो पूरी घटना आपको दिखाते हैं। तो चलिए। तो देखिए, ये वो मकान है और किस तरीके से चोरों ने यहाँ पर पूरी घटना को अंजाम दिया वो मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरामैन एक बार दिखाए कि ये देखिए कुंडा है, इसमें ताला लगा हुआ था, इसको किस तरीके से काटा गया है। और सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि कितने आराम से वो 3 चोर थे, उनमें से एक चोर यहाँ पर आता है और यहाँ काट रहा है। और पीछे की तरफ में अगर मैं बात करूँ तो इधर एक चोर जो उनमें से मौजूद था, उनका साथी था, उसके पास एक रॉड थी और वो लेके यहाँ पर खड़ा था कि अगर कोई यहाँ से गुजरता है और ज़रा सा भी हल्ला करता है तो उस पर हमला कर दिया जाए। आप ही का ये मकान है? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुई है पूरी घटना, नाम बता दीजिए। मेरा अनिल माथुर नाम है। यहाँ पर सुबह पहले तो 12 दिन पहले चोरी हुई थी। चोरी क्या, उन्होंने ताला वाला खोला, अंदर दाखिल हुए हैं, उन्होंने अलमारी खोली है फर्स्ट फ्लोर पे, उनको कुछ नहीं मिला। वो फिर थर्ड फ्लोर पे गए हैं, वहाँ पे कुंडी काटी, अंदर गए, अलमारी का ताला वाला तोड़ा है, उनको कुछ नहीं मिला, सीधे अंदर आ गए। और नीचे आने के बाद में उन्होंने बाइक पे बैठे और वो निकल गए हैं। फिर ये परसों की बात है, फिर क्या कहते हैं आए हैं, फिर नीचे वाले का सबके गेट चेक करे उन्होंने, एक का ताला बाहर से लगा था, कुंडी काटी, उन्होंने अंदर गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं मिला। और बाकी सबके गेट हिला के देखे उन्होंने। 3 चोर आए थे और यहाँ पर बाइक खड़ी करी। जब भी कोई आता, मॉर्निंग का टाइम था, 6:03 का, तो आके वो इधर उधर घूमते रहे। कोई आता था, मॉर्निंग का टाइम था, तो वो साइड में हो जाते थे, वो फिर गेट मतलब कि हिला के सबके देखते थे क्या है। और वो गली नंबर 9 में से भी ताला तोड़ के आए हैं वो। और सुबह 4 बजे चंचल पार्क है हमारे इधर, उधर से सुबह 4:30 बजे उधर भी घूम रहे थे वो। उसी दिन, परसों की? हाँ जी, हाँ, ये उसी दिन की वारदात है। और ये कम से कम भी
7:30 बजे गली नंबर 11 में भी उन्होंने ताला तोड़ा है, सुबह 7:30 बजे। मतलब एक ही एरिया में 4 से 5 जगह पर एक ही दिन के अंदर 3 ही चोर 4 बजे से 7:30 बजे तक घूम रहे थे वो, और वो भी तीनों हथियार के साथ, और मुंह पे कपड़ा वपड़ा लपेट रखा आप लोग उन्होंने। कहाँ थे उस समय? हम तो अपने घर में अंदर सो रहे थे, हमें तो सुबह से के बाद में पता लगी है कि नीचे वाले को वो अपनी दुकान खोलने आया। तो यहीं रहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो तो आवाज़ कुछ वगैरह नहीं कुछ सुनाई भी दी? नहीं क्योंकि पता 6 लगा। बजे की बात है तो लोग सो रहे होते हैं सब, कोई जाग रहा होता, अपने कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, वैसे तो सो ही रहे थे। हमने नीचे आकर पता लगा, नीचे फ्लोर पे रहते हैं वैसे? मेरा 2nd फ्लोर है। हाँ, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड पे हुआ है। क्योंकि हमारे तो अंदर से कुंडी लगी रहती है, तो वो अंदर नहीं आए वो। और फर्स्ट और थर्ड पे लोग नहीं थे उस समय? नहीं, लोग नहीं थे, लगा हुआ था। लगा हुआ था बाहर से, इसलिए उनकी कुंडी काट के अंदर गए हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे? यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ मुश्किल से 50 मीटर ही होगा, सामने तिहाड़ की दीवार है। तो इधर तो उल्टा पुलिस की चौकसी और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इतने आराम से यहाँ कोई भी नहीं आता, पुलिस वाले आते हैं, वो बोल रहे हैं वो तो ऐसी कुछ देखने के लिए आए हैं, बोले कुंडी खोलेंगे, वो देखने के लिए आए अंदर क्या ताला तोड़ के वो देखने के लिए आए। हाँ, ये जवाब था उनका पुलिस वाले का, जिस दिन वो 12 तारीख की शायद बात है ये, कि कुंडी खोल के वो ताला तोड़ के देखने आए हैं कि क्या है, वहाँ का शॉपिंग मॉल है, ये घूमने आए हैं वहाँ पर। हाँ जी, FIR वगैरह करी पुलिस को? कॉल FIR करी है, FIR को मतलब कि वो भी 2 पुलिस वाला आए, वो घूम कर चले गए। फिर अभी जब परसों चोरी हुई तो फिर पुलिस वाले आए थे, जिप्सी भी आई थी उनकी, फिर वो पूछताछ करके वीडियो देख के चले गए। बस मतलब आ रहे हैं? हाँ, कोई पेट्रोलिंग क्या FIR हो गई है आपकी? हाँ, पक्की होगी, उन्होंने पक्की नहीं हुई ना? नहीं, पक्की नहीं हुई है। नहीं, नहीं, नहीं। 2 बार एक ही घर के अंदर चोर घुस जा रहे हैं, 3 बदमाश घुस रहे हैं और अभी तक बिल्डिंग FIR में 2 बार हो गया, हाँ। एक बिल्डिंग में 2 बार हो गया। आसपास के इलाकों में कैसा चल रहा है? कोई पेट्रोलिंग नहीं होती पुलिस वालों की, कोई देख रेख नहीं। आप आओ क्या तो कहेंगे सही। अंकल, क्या माहौल चल रहा है? अगर एरिया की बात करें तो कितना ज़्यादा डर बना हुआ है चोरों का? भाई ये दो वारदात जल्दी जल्दी हुई है, इनको देख के तो बहुत डर हो गया है। अब पता नहीं किस पे कब हमला हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, किसके घर में कब घुस जाए। उन्होंने सबके घर चेक किए हैं, हमारा घर भी चेक किया है, ये घर भी चेक किया है, ये घर भी चेक किया है, वो घर भी चेक किया है, जहाँ जितने घर हैं सबके ताले चेक किए हैं। और सवेरे सब मैं तो उठा हुआ था, ऊपर से देखा दरवाज़ा खुला हुआ, मैं समझा ये पहले ही आ चुके हैं आज, ये नहीं पता था ये ताला टूट चुका है। तो लेकिन वो क्या बोले अब। तो आसपास में भी और ज़्यादा चोरियां हो रही हैं, खाली इस गली को छोड़ दिया जाए तो और भी गलियों में हो रही है? सुनने में आ रहा है, अब पिछले साल की बात है, पिछले 6 नंबर गली में ये केबल वाली जो सीढ़ी होती है फोल्डिंग वाली, वो लेकर आए, लगा के रात में फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए। मतलब सीढ़ी लेके आते फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाते आराम से सीढ़ी लेके आके हैं। हाँ, सीढ़ी लेके आए, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए थे। जी आंटी। यही इनके भी यहाँ से ऊपर से लेके गए थे, चढ़ के ये पाइप चढ़ गए थे। और अगर मान लो हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, गेट खोल रहे हैं, तो वो तो हम पे उसी टाइम भी हमला कर सकते हैं। जब सुबह 6 सवा 6 घूम रहे हैं लोग, तो 5 बजे भी घूमने निकलने की सोचते हैं कि भी आके घर का काम करेंगे। और हम जैसे बुजुर्ग तो क्या करेंगे फिर उनके साथ, हम कैसे लड़ेंगे मरेंगे। देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे ही जाते हैं, और वो जो एक बदमाश था उसके पास रॉड भी दिख रही है। रोड भी दिख रही है, और क्योंकि हम बीमारी हैं तो बीमार लोग तो अपना इलाज की वजह से वॉकिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, दवाई लेने भी जाएंगे। और सरकार की तरफ से हेल्प होनी चाहिए बुजुर्गों की, कि घर पे आके कोई पूछ के जाए। सुनने में तो एहसास आता है, लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा गांव से भी बुरा हो गया कि घर ही में रहो बीमार आदमी भी, और कहीं निकल भी नहीं पाएंगे, और बच्चे हैं ही नहीं किसी के, बाहर हैं, तो वो क्या करेंगे? सरकार उनके लिए क्या हेल्प करेगी? इस हिसाब से तो अगर किसी को कहीं जाना हो रात भर के लिए तो जा नहीं सकता कोई भी छोड़ के। लगातार चोरी हो कुछ पता नहीं कब किसके घर में हमला हो जाए, चोरी हो जाए। और सुबह अगर कोई 6 बजे घूमने भी जाता है तो क्या पता उसके पीछे, जब जैसे दिन में 6 बजे आ रहे हैं, कोई घूमने गया, उसके पीछे से ताला तोड़ के घुस जाए घर में। क्या कह सकते हैं इस बारे में? तो क्या कुछ मांग कर रहे हैं पुलिस से? मांगे ये कि सेफ्टी होनी चाहिए। पेट्रोलिंग वगैरह होती है? पेट्रोलिंग पहले कभी होती थी, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं दिख रही। पहले कभी होती थी, मतलब कितने टाइम हो गया? हो गए साल 2 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए। हाँ, जो सबसे पहले सबसे 3rd फ्लोर पे हुई थी वो ये इनके यहाँ हुई थी, वो ये है। अब बताइए, अब पूछिए। तो आप मैम से पहले बात कर लेते हैं हम लोग। मैम, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ पे गए थे आप उस समय और क्या कुछ हुआ? नहीं, हमें ऑफिस आना था सुबह, तो एक लड़की और है वो आई थी पहले, उसने देखा कि कुंडी उंडी टूटी हुई है और अंदर जो कबर्ड है वो खोल रखा है, ड्रॉर खोला हुआ है, लेके कुछ नहीं गया है, बस वही है, छानबीन उसने करी है। उस टाइम कोई घर में था?
नहीं, ऑफिस है वो एक्चुअली, थर्ड फ्लोर। हाँ, तो 10 बजे 10:30 के आसपास हम लोग आए होंगे। हाँ, तो फिर क्या मतलब कैसा लग रहा था, क्या कुछ ऐसा फैला हुआ था पूरा? हाँ, थोड़ा उसने ड्रॉर वगैरह छेड़ा होगा, कबर्ड छेड़ी होगी, तो ये सब था। फिर हमने फ़ोन किया ओनर को, इमरजेंसी पे कॉल किया था, वो लोग आए थे। सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई हमने, तो वो देखने आए भी थे, बट उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मतलब क्या कुछ पुलिस वगैरह आके कुछ देख भाग के नहीं गई? फॉरेंसिक देख की के टीम गई। आई थी? नहीं, फॉरेंसिक टीम ही आई थी, पुलिस वाले आए थे नॉर्मल, अपना लोकल जो ये मायापुरी पुलिस स्टेशन है, वो फुटेज वगैरह देख के गए थे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उसके तो बाद। अभी तो कुछ पता चल पाया है? पुलिस ने बताओ कि पकड़ा है चोरों को ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी और नहीं इसी है। बिल्डिंग के अंदर कहा जा रहा है कि 2 बार आ चुके हैं चोर। तो आ चुकी है, अभी लास्ट इनका है। फर्स्ट फ्लोर वालों का भी तोड़ा हुआ है सेम, हमारा भी दरवाजा ऐसे ही बाहर से उन्होंने कुंडा तोड़ा हुआ था। तो क्या कुछ मांग करेंगे आप पुलिस से? तो सेफ्टी का है ना, अब देखो चाहे कुछ उनको मिला या किस पर्पज़ से आए तो हमें नहीं पता, पर बार बार एक ही बिल्डिंग में आ रहे हैं, सेफ्टी पर्पज़ से हैं, यहाँ लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं घर पे, तो यही है। फिर एकदम किसी को मार दें, सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं, सुबह घूमते हैं, ये सब अभी हुआ है जो सुबह 6 बजे के आसपास, तो उस पर्पज़ से भी ये है कि कुछ जल्द से जल्द एक्शन ले हो। तो अगर आपने सीसीटीवी देखा होगा तो चोर जब भाग रहे थे वो तीनों के तीनों बाइक पर बैठकर, तो एक अंकल वहाँ पर दिख रहे हैं जो जाते समय देख रहे थे, वो यही अंकल थे जिन्होंने सबसे पहले उस टाइम पे देखा था कि इस तरीके की घटना हुई। अंकल क्या कुछ देखा था उस समय आपने? बस अब उनके हाथों में रॉडें थी, ना तो वहाँ उस टाइम कोई बोल सकते ना हम बोल सकते थे। हम मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे तो देखा ये अंदर से गली में से बाहर आ रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने हमें देखा उन्होंने रॉडें यूँ निकाल ली। अब हम तो बोल नहीं सकते कुछ भी, अच्छा, मतलब आपको देख के उन्होंने रॉडें निकाल निकाल ली। लिया। जी, तो क्या कुछ जब वो यहाँ से निकले थे तो क्या मतलब कैसे टेंशन में आ गए थे उस तरीके से आपको देखने के बाद, या बहुत आराम से निकले? वो बेखौफ थे जी, बिल्कुल। उनमें कोई खौफ नहीं था कि हमें कोई पकड़ेगा, कोई करेगा। पहली बात तो रॉड देख के कोई बोलेगा ही नहीं तो रॉड मार देंगे और वही बंदा ही गया। तो मतलब उसके बाद आप ही ने सबसे पहले देखा था कि इस तरीके की घटना हुई? दरवाज़ा खुला देखा, बाद में हमें पता चला ये दरवाज़ा खोला गया, तोड़ा गया। तो क्या कुछ मांग करेंगे आप दिल्ली पुलिस से? लगातार इस एरिया के अंदर अगर बात करें तो चोरियां बढ़ती जा रही हैं। मांग तो यही सुरक्षा होनी चाहिए। कितनी घटनाएं आ चुकी हैं अगर मैं बात करूं लगभग अभी ये कुछ 15 दिन में 2 बारी घटना हो चुकी है इसी गली में। 3 साल पहले हमारे यहाँ हुई है। गैस के पाइप से गैस का पाइप पकड़ क्या कहेंगे सर, क्या कुछ लापरवाही लग रही है दिल्ली पुलिस के इसके अंदर, और चोर कितने ज़्यादा बेखौफ लग रहे हैं इसमें? इसमें तो कोई शक नहीं है कि चोर जो हैं उनको ताले नहीं होते, ये इस चीज़ को चरितार्थ कर रहे हैं वो। और दूसरा जो है बिल्कुल बेखौफ हो करके वो अगर दिन दहाड़े सुबह 6 बजे 6:15 बजे वो घूम रहे हैं, मुंह सिर सारा लपेटा हुआ है, हाथों में रोड है, कुछ और हथियार भी होंगे ज़रूर उनके पास में, तो बहुत ही हमारी तो बहुत दयनीय स्थिति है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो लाजवंती गार्डन में सीनियर सिटीज़न बहुत ज़्यादा हैं जो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो गए। अब चोरों से तो कोई मुकाबला है नहीं, तो हमारा तो प्रशासन से लॉ एंड ऑर्डर के लिए हाथ जोड़ के पूरी कॉलोनी की तरफ से विनती है कि यहाँ चौकसी बढ़ाएं या जो भी करें, उन चोरों को पकड़ा जाए और हमारे को सुरक्षा यहाँ पर दी जाए ताकि बुजुर्ग लोग, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सब सुरक्षित महसूस करें। तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं। जी आंटी बताइए। कुछ दिन मैं यही चाहती हूँ कि इमीडिएटली फ़ोन करते ही आना चाहिए पुलिस को। जैसे हम अपना शोर भी मचा रहे हैं, एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, तो उनको तुरंत लग पाता है। मैंने तो सुना जामर की वजह से कॉल भी नहीं लगता। नहीं, हाँ, यहाँ से कॉल भी नहीं लग रहा, लेकिन 100 नंबर का तो हर कोई लगा सकता है और उनको आना भी चाहिए। बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो यहाँ तो पुलिस को तुरंत आना चाहिए। क्या मैम, कुछ क्या दिन नाम है आपका? रीमा, क्या कुछ घटना हुई है आपके हमारे घर में आराम से मतलब हमारी जाली का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी है इन्होंने। तो कुछ टाइम पहले ही इधर पहले चोर यहाँ पर जो करके गए वही चोर फिर वहाँ भी आए। उन्होंने हमारे रात में 3 बजे के आसपास जाली तोड़ने की कोशिश करी। लोग अंदर सो रहे हैं, उन्हें दिख भी रहा है कि अंदर हवा, पंखे चल रहे, सब कुछ है, हल्का सा पर्दा डला हुआ था, पर उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। एक बार उन्होंने तोड़ा,
फिर आवाज़ हुई तो फिर दूसरी बार ये लोग जग गए, तो फिर भी वो कोशिश मतलब यहाँ घूमता रहा, फिर वो दोबारा गया, फिर उसने दोबारा को तोड़ने की कोशिश करी। वो सोच रहा था कि अंदर से हाथ डाल के मतलब वो खोलेगा कुंडी, पर वो खोल नहीं पाया। फिर इन लोगों ने चिल्लाया, तब वो आराम से भागा है। और हमने वहाँ पर कंप्लेंट भी करी पुलिस को, पर उन्होंने कहा कि जब तक चोरी कुछ गया नहीं है तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा, मतलब चोर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोई एफआईआर नहीं है कि पहले कोई चोरी कर ले, कोई घटना कर ले, उसके बाद ही एक्शन होगा। हमने तो कंप्लेंट करवाई थी, पर उन्होंने एफआईआर हुई है, हमारे पास कॉपी भी है, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई एक्शन हुआ हमारे यहाँ तो उन्होंने यही बोला सीधा कि पहले कुछ जाता तो हम आते, तो हम मतलब वेट करें कि कुछ जाएगा या कुछ घटना होगी तब वो आएंगे हमारे यहाँ। वैसे कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। सर, आपसे भी कुछ ऐसा ही बोला है कि चोरी तो कुछ हुआ नहीं है, खाली तोड़ के गए? नहीं, बस मैंने जो उस दिन बताया वही है कि वो चोरी करने नहीं आया, वो तो कुछ घूमने के लिए आए हैं बस ऐसे। अच्छा। मैंने की शॉपिंग मॉल है, ये घूमने आए हैं बस। तो एफआईआर के लिए क्या कुछ कहा उन्होंने, अगर आपसे बात करें कुछ? एफआईआर तो इन्होंने करी होगी, क्योंकि इनका ही लोग टूटा हुआ है, तो इन्होंने ही 100 नंबर पर 112 नंबर पर कॉल की होगी। आपकी हुई है एफआईआर आया आपके पास? नहीं हुई थी, इमरजेंसी का वो था, 112 नंबर पे पीसीआर कॉल हुई है, एफआईआर नहीं? हाँ नहीं, क्योंकि ओनर थे नहीं उस टाइम पे, बाहर गए हुए थे। तो उसके बाद जो अभी हाल ही में हुआ था इनका, उन लोगों ने करवाई है एफआईआर। अच्छा। हाँ, तो लेकिन उसके बाद से तो आए नहीं है कोई भी एक्शन लेने। तो देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी घटना हो रही है राजबंदी के अंदर, और मैं बताऊं सिर्फ ये एक गली के अंदर ये भी आपने देखा है, और इसी घर के अंदर अगर पीछे की तरफ में आप ये घर देख रहे होंगे तो इसी घर के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर 2 बार चोर आते हैं। अंदर जाने की सिक्योरिटी जो है यहाँ पर पुलिस की नहीं दिख रही है। अगर प्रशासन ये खबर देख रहा है तो यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, और इस तरीके के जो चोर हैं जो बेखौफ यहाँ पर घूम रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।